right? It means that whenever there is something different, then go to the basics. So whenever the example comes with some different flavor, go to the basics. उसका basics क्या है? What is the purpose, right? हमको कैसे find करना है, क्या करना है? तो use your साबु, सामान्य बुद्धि हम use करके ऐसे solution करते हैं. कुछ भी इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं. कोई भी एग्जाम्पल में एक चीज ज्यादा दो या कम दो, देन यू हैव टू यूज accounting for price level changing. We are going to solve from the following information. Calculate what? Closing stock and other things, right? COSA, calculate COSA, cost of, write down cost of sales adjustment, which was not written. Opening stock is given, price index is given, purchase is given 1,60,000, right? And closing stock is given 235, right? 235. Price index on 31/12/2009, मतलब क्या? Closing is 240. You may presume that material are consumed uniformly, राइट? तो ये इंडेक्स क्लोजिंग स्टॉक जब भी हमने खरीदा था ना, तब ये व्हेन परचेज वाज मेड, तब ये इंडेक्स था. तो हमारा पर्पस क्या है? प्रिसाइज कैलकुलेट करना. अगर स्पेसिफिक डेट पे जब भी खरीदा तब का हमारे पास ये इंडेक्स है, तो विल यूज दैट इंडेक्स, नॉट अवर ओपनिंग क्लोजिंग, और जो हमारा नॉर्मल जो इन कन्वर्जन फैक्टर है वो यूज नहीं करेंगे. स्पेशल कन्वर्जन फैक्टर हम यूज करेंगे, right? So price index on as on 31/12/2009 was 240. You may presume that material are consumed uniformly throughout the year. मतलब जनवरी, फरवरी, जहाँ जहाँ यूज होता है वो इक्वली है सब जगह. मतलब जनवरी में काइट फ्लाइंग का सेलिंग बढ़ जाता है, फरवरी में घट जाता है. ऐसा प्लस माइनस नहीं, फरवरी में भी इतना ही होता है. इसका मीनिंग ये होता है. Generally, a month after a date of individual purchase, rise in the price of uniform throughout the year. मतलब प्राइस भी यूनिफॉर्म प्लस माइनस होती है, राइट? कितने ज्वाइंट हुए? 91. ओके, यूनिफॉर्मली प्लस माइनस होती है. तो सॉल्यूशन नंबर 9. सो आंसर नंबर सर आपका 19. वॉइस धीरा आ रहा है. अभी धीरा रहे सबका? हाँ सर. अभी धीरा है? आ रहा है सर, क्लियर। अभी धीरा आ रहा है? जिसका क्वेरी था उसका? No, sir. Okay. So example number 19 we are going to solve. Right. तो वर्किंग नॉट 1 लिख दे. वर्किंग नॉट 1. तो यहाँ एवरेज इंडेक्स नहीं दिया ना. एवरेज इंडेक्स कहाँ दिया? ये क्लोजिंग दिया है, एवरेज इंडेक्स नहीं दिया है. तो राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ एवरेज इंडेक्स, क्योंकि ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, राइट? ये 200 ओपनिंग है, 240 क्लोजिंग है. तो एवरेज तो हम फाइंड कर सकते हैं, राइट? तो राइट डाउन एवरेज इंडेक्स इज इक्वल टू, एवरेज इंडेक्स इज इक्वल टू, चलो ओपनिंग फॉर्मूला लिख देते पहले. ओपनिंग प्लस क्लोजिंग आपको बहुत अच्छी तरह से लिखना है, डिवाइडेड बाय 2, राइट? डिवाइडेड बाय 2. ओपनिंग है 200 प्लस क्लोजिंग है 240 डिवाइडेड बाय 2. इट कम्स टू 220, 222। राइट? 220, राइट? ये पहले एवरेज नहीं दिया था, तो जो परचेस में क्या लगेगा? एवरेज वाला लिखेगा, राइट? और एवरेज एवरेज तो हम लिखते ही हैं ऊपर ऊपर, राइट? राइट, राइट. दिस इज नोट 1. नोट 1. नाउ नोट 2. हमारा बेसिक्स नोट 2 क्या है? कन्वर्जन फैक्टर. राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ conversion factor, right? First, opening conversion factor is equal to average index divided by opening index
सर ये तो पता है, आप क्यों रिपीट कर रहे हो? 220 divided, sorry, 220 divided by 200, okay, is 1.1, right? 1.1. चलो second, average conversion factor is equal to average index divided by average index. यहाँ एवरेज इंडेक्स कितना है? 220 हमने फाइंड किया है. 220 इज इक्वल टू 1, राइट? थर्ड, क्लोजिंग कन्वर्जन फैक्टर. नाउ क्लोजिंग में हमारा एक स्टॉक ही है, राइट? स्टॉक ही है, तो राइट डाउन एवरेज इंडेक्स डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक इंडेक्स. क्लोजिंग स्टॉक इंडेक्स इज इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाय, देखो क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक बाकी है, उसका इंडेक्स क्या है? ये जैसे ओपनिंग इंडेक्स में डिनोमिनेटर में यहां नीचे इज इक्वल टू, यहां नीचे ओपनिंग लिखते हैं. एवरेज इंडेक्स में नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं? एवरेज लिखते हैं. तो क्लोजिंग स्टॉक का जब भी इंडेक्स दिया गया है 235, सो विल राइट इन अ डिनोमिनेटर 235 because we have only one item, right? Closing stock एक ही item है, right? तो in the bracket write down when this purchase was made, when this purchase was made, right? जब परचेज किया था तब. तो ये फ्रिक्शन मतलब फ्रैक्शन में आ रहा है, तो विल कीप दिस ओनली. आपको राउंड नहीं करना है, लेकिन आपको पता चले कि मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसलिए. राइट, हो गया सबका? ये 3 है. अगर मान लो कि हमारे क्लोजिंग स्टॉक की जगह दूसरा भी है क्लोजिंग, तो विल फाइंड 2 क्लोजिंग कन्वर्जन फैक्टर. वन फॉर स्टॉक एक्सक्लूसिवली, जो ये हमने फाइंड किया है वो, और दूसरा हमारा नॉर्मल 220 डिवाइडेड बाय 240, जैसे लास्ट एग्जांपल में किया था वैसे, राइट? तो राइट डाउन नाउ. अभी हम पेन चेंज करके लिखते हैं स्टेटमेंट शोइंग COSA, COSA, cost of sales adjustments. चलो, particulars, HCA, conversion factor and CCA. Particulars, HCA, conversion factor and CCA, right? चलो, opening stock, 20,000. right? 20,000 I am writing. Yes, 20,000 plus purchase. ये फॉर्मेट तो हमने सीखा ही है, right? Purchase 1,60,000. yes, 1,60,000. So total it comes 1,80,000. 1,80,000. Okay, minus closing stock. Closing stock is 28,200. 28,200, and this is COGS. 1 lakh कितना आता है? 1,51,800. ओके, 1,51,800. चलो, ओपनिंग में ओपनिंग कन्वर्जन फैक्टर 1.1 है, तो वो लिख देता हूं मैं 1.1. परचेज में क्या होगा? एवरेज इज 1. थ्रू आउट द ईयर सेम है, बट क्लोजिंग स्टॉक क्या लिखेंगे? 220 डिवाइडेड बाय 235, बिकॉज वी हैव स्पेसिफिक इंडेक्स. अदरवाइज 220 डिवाइडेड बाय 240 डिवाइडेड बाय 200 करते हैं, राइट? सॉरी, 220 डिवाइडेड बाय 240 करते हैं, 220 डिवाइडेड बाय 240 करते हैं, राइट? चलो, आंसर मुझे बताओ. 20,000 इंटू 1.1, 22,000. तो 22,000 आई एम राइटिंग. परचेज 1,60,000 इंटू 1,60,000, 1,82,000. 1,82,000.
correct answer. Now 200 into this 26,400. 26,400 डन. टोटल ये हमेशा 1,55,000. ध्यान में रखना माइनस में, हाँ मेरे भाई और बहनों, ये माइनस में है, कभी है ना टोटल हो जाएगा, इसलिए ब्रैकेट में लिखना 1,55,600, 1,55,600, राइट, डन. सर अभी एवरेज का कैलकुलेशन लिखा ना. हाँ देखो देखो, आराम से एकदम. सर ऊपर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग वाला. आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, डोंट वरी. लिख भी सकते हो, आराम से करेंगे, पूरा हो जाएगा सिलेबस. सर बट एमसीक्यू पूछने वाले हो तो. हाँ तो मैं बताऊंगा ना एमसीक्यू पूछने वाला है तो. हेलो सर, पर सर ने 1 and 2 का. तो ये कौन फर्स्ट सा एंड है, सेकंड का. ये कौन सा है? थर्ड है ये सर. हाँ तो एनुअल में आएगा ना. સર પણ અમને આ ઈઝી પડશે એટલે તમારી વાત થાય તો સોનારા સરને તમે કહી શકો. आई विल ट्राई. ठीक है. અમને આ ઈઝી પડશે હું કે અમને આખું આવડી ગયું આ યુનિટ એટલે. હા હું વાત કરી દઈશ. એકચ્યુઅલી એ હા, કન્વીનર સર. હોય ને એટલે મારે બહુ ના કહેવાય, મારે કહેવાય એમને પણ બહુ એવી રીતે ફોર્સ ના કરાય, રાઈટ. ઓકે સર. ओके चलो अभी एग्जाम्पल कंप्लीट. યસ સર. नो नो, कौसा तो अभी फाइंड करना है, मुझे पता है. यस सर ही बोलेंगे. कौसा इज इक्वल टू COGS as per what? CCA minus COGS as per HCA. minus COGS as per HCA is equal to 1,55,600 minus 1,51,800. It comes to 3,800. 3,800 is correct answer, right? चलो एग्जाम्पल, अभी आई डोंट थिंक कोई भी डिफिकल्ट एग्जाम्पल है. 21 विल कैलकुलेट लेटर ऑन, राइट. 21 वाला हम लेटर ऑन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. एग्जाम्पल 21 बाद में करेंगे. एनी प्रॉब्लम, मतलब आपको हो गया ये सब? यस सर. ये 21 बाद में करेंगे, ठीक है. राइट डाउन राइट नाउ. नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड हमारी जो मेथड है वो मॉनेटरी वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट. आपके स्क्रीन पे ये रहा 2 MCQ के लिए. स्माइल करते करते और इसका पैम्पलेट तो दिया ही है, जस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड. तो मॉनेटरी वर्किंग कैपिटल का भी हमको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट्स रखना पड़ेगा. इट इज रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल ऑपरेशंस ऑफ द एंटरप्राइज. ओके, वर्किंग कैपिटल क्यों है? अगर हमारे पास मान लो कि 1 करोड़ रुपया तुम्हारे पास है, लेकिन अभी पॉकेट में 10 रुपया भी नहीं है, तो कोई चाय वाला भी आपको नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं देगा कि आपका पास 1 करोड़ है तो 10 रुपए की चाय बना दो. इसलिए आपके पॉकेट में मिनिमम 100 तो रहने चाहिए, 10 रुपया चाहिए तो ये जो है 100 रुपीज रखना नहीं रखना, कितना रखना है, इज अ वर्किंग कैपिटल, राइट. सो इट इज रिक्वायर्ड दैट वर्किंग कैपिटल, राइट. तो वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है, और एडिशनल नेट मॉनेटरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड प्योरली ऑन अकाउंट इंक्रीज द प्राइस लेवल. प्राइस लेवल हमारा रहता है, मतलब चढ़ता है, प्राइस चढ़ता है, तो उसके लिए मतलब हमको वो प्रोवाइड करना पड़ता है, राइट. तो राइट डाउन सेकंड मेथड MWCA, मॉनेटरी वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, अगर लिख दिया है तो
वर्किंग कैपिटल मतलब क्या? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. राइट डाउन. वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? कोई बताएगा मुझे? हाँ डेटा स्टॉक, कैश, कैश, हाँ 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 हाँ. राइट. ओके. तो कैश आता है, डेटर्स आता है, क्रेडिटर्स आता है. राइट. सब कुछ आता है. राइट. तो हमको क्या करना पड़ेगा अभी? ये कैसे सॉल्व करें? राइट. वर्किंग कैपिटल हमको कौन सा है? करंट प्राइस लेवल पे फाइंड करना पड़ेगा. तो राइट डाउन पॉइंट्स टू रिमेंबर के आगे लिखो. आगे लिखो. अभी कन्वर्जन फैक्टर तो आपको पता है ना, ओपनिंग कन्वर्जन फैक्टर एंड क्लोजिंग कन्वर्जन फैक्टर सेम अप्लाई होगा. राइट. तो राइट डाउन स्टेटमेंट शोइंग कैसे लिखते हैं? स्टेटमेंट शोइंग मॉनेटरी वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, MWCA. राइट. कैसे बनाते हैं स्टेटमेंट? मैं बता देता हूं आपको. यस. पर्टिकुलर अमाउंट. अमाउंट करना तो वही है. राइट. करना तो वही है. क्या? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. जो एसेट्स होती है इसमें से लायबिलिटी माइनस करनी होती है. तो राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट. राइट. MWC मॉनेटरी वर्किंग कैपिटल एज पर HCA हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग. राइट. चलो. हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर हमको वर्किंग कैपिटल फाइंड करना है तो क्या होगा? तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करनी पड़ेगी. सिंपल है. राइट. उसका इंडेक्सेशन होगा नहीं होगा? जैसे हमने ये बढ़ा है ना वो लास्ट में 200 डिवाइडेड बाय 250 या कुछ करते थे. राइट. ऐसा कुछ नहीं करना है. तो राइट डाउन इसमें भी लिखो अंदर. राइट. इसमें भी लिखो ओपनिंग monetary working capital is equal to opening debtors minus opening एक मिनट opening debtors minus opening creditors. opening debtors minus opening creditors. राइट. तो ये यहां आएगा. राइट. राइट डाउन क्लोजिंग monetary working capital is equal to closing debtors minus closing creditors. Debtors is current assets and creditors are current liability. So we'll write here. Right. तो यहां लिखो increase oblique decrease in monetary working capital as per HCA. ये दोनों की कंपैरिजन करके हम लिखेंगे. चलो आगे आगे लिखते हैं.
लेस। अभी पेन रिएक्ट करना थोड़ा छोड़ रही है। मॉनेटरी वर्किंग कैपिटल एज पर सीसीए, एज पर सीसीए, एज पर सीसीए। ओके, अगेन opening monetary working capital is equal to opening debtors minus opening creditors in the bracket with कन्वर्जन फैक्टर। दोनों जगह क्या लगाएंगे? कन्वर्जन फैक्टर होगा, क्योंकि सीसीए कन्वर्ट करेंगे ना। मतलब 1.2 आया, 1.4 आया, और यहाँ 10,000 है, तो 1.4 से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल है, ये नहीं लिखना है, राइट? ऐसे करना है। एग्जाम्पल आएगा तो आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन एक फॉर्मेट आपके दिमाग में घुसे, इसलिए ये लिखा गया है, राइट? लेस क्लोजिंग monetary working capital, closing monetary working capital is equal to closing debtors minus closing creditors with conversion factor। यहां भी लिख सकते हैं, और ये आया MWCA। चलो MWCA का एग्जाम्पल गिनते हैं। ये लिख लिया सबने? यस सर। यस ओके, तो लेट्स गो Yes, sir. अहेड। हम आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। चलो एक ट्राई करते हैं, वर्ड में एक ट्राई करते हैं। दिख रहा है सबको अभी वर्ड? यस सर। Yes, yes, sir. sir. Yes, sir. तो लेट्स चेक। हाँ, ऐसे एक्सपेरिमेंट है, नोट पैड थोड़ा वीक चल रहा है, तो हम ये है कैलकुलेट मॉनेटरी वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट MWCA अंडर CCA मेथड फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल नंबर 24 ऑफ योर पैम्पलेट। एग्जाम्पल नंबर 24। ओके, चलो पहले हम क्या देखो, कस्टमर दिखा है, राइट? तो कस्टमर इज व्हाट? कस्टमर, हाँ, Debtor. डेटर्स। वेरी गुड। नहीं ये पता है तो लिख लेना। एंड सप्लायर्स, Creditor. Creditor. क्रेडिटर्स, राइट? इतना तो MCOM में आना ही चाहिए, लेकिन नहीं आता है तो कोई बात नहीं, सीख लो, राइट? तो राइट डाउन आंसर नंबर 24। आंसर नंबर 24 क्या करेंगे? फर्स्ट देखो, ये इंडेक्सिस दिया ही है, रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। अरे हमारा तो क्या था सर, ओपनिंग क्लोजिंग था, ये रॉ मटेरियल का आ गया, फिनिश गुड्स का आ गया। तो क्या करेंगे? तो रॉ मटेरियल तो कहां से आता है? रिलेटेड टू सप्लायर और कस्टमर? क्रेडिटर। सप्लायर के पास क्या करते हैं? रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल का है वो सप्लायर को अप्लाई करेंगे।
और कस्टमर को हम क्या देते हैं, रॉ मटेरियल देते हैं, नहीं देते, फिनिश गुड्स देते हैं, तो उनको फिनिश गुड्स वाला इंडेक्सेशन लगाना पड़ेगा, इजंट इट? इतना तो मतलब लॉजिकली सबको पता चल गया ना। तो हम सॉल्यूशन करते हैं, राइट डाउन वर्किंग नॉट और नोट वन लेते हैं। नोट वन क्या है? कैलकुलेशन ऑफ कन्वर्जन फैक्टर, कैलकुलेशन ऑफ कन्वर्जन फैक्टर। अभी थोड़ा ध्यान रखना, ये दो है, अरे पहले सर एक एक ही देते थे, अभी ये दो दो दिया, क्या करेंगे अभी? मतलब पहले क्या था, ओपनिंग क्लोजिंग बस एवरेज था, तो एवरेज नहीं है तो निकाल देते थे, कैलकुलेशन करते थे। यहाँ तो रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स दोनों को दिया है, तो डोंट वरी, राइट डाउन। तो हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर करेंगे, राइट? रॉ मटेरियल इन द ब्रैकेट creditors and finished goods in the bracket debtors का इंडेक्सेशन फाइंड करेंगे, राइट? डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन टेबल लिखो तो अच्छा है, ताकि फ्यूचर में आपको कुर्सी मिले। चलो कोई बात नहीं, हंसना नहीं हंसना आपकी जिम्मेदारी है। फर्स्ट, ओपनिंग कन्वर्जन फैक्टर इज इक्वल टू, कैन एनीबडी टेल मी द फॉर्मूला? Average index Yeah, one average index divided by opening index, right? चलो रॉ मटेरियल का फाइंड करो, एवरेज इंडेक्स 100 दिया है, डिवाइडेड बाय ओपनिंग 80 इज इक्वल टू 1.25। वैसे ही फिनिश गुड्स 120 है, राइट? एवरेज देखो ये रहा, डिवाइडेड बाय 100 1.2 हो गया। चलो सेकंड, एवरेज तो आपको पता है, राइट? एवरेज इंडेक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इंडेक्स, राइट? 100 बाय 100 इज इक्वल टू 1, 120 बाय 120 इज इक्वल टू 1। सर ये तो पता था हमको, क्या नया लेके आए? थर्ड, क्लोजिंग कन्वर्जन फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज इंडेक्स डिवाइडेड बाय क्लोजिंग इंडेक्स। ओके सर, 100 बाय 120 120 बाय कितना है? वो ही रहेगा 150, राइट? इज इक्वल टू कितना होता है ये? 0.8 होता है ना ये? 0.8। हाँ, वो रॉ मटेरियल का ऐसे ही रखेंगे, राइट? पॉइंट में जा रहा है ना सब? यस सर। ओके चलो, अभी ये हो गया वर्किंग नॉट कंप्लीट, तो ये भी हमारा टेबल कंप्लीट। चलो आगे, अभी क्या करेंगे? स्टेटमेंट शोइंग, राइट डाउन। अभी मैं देख लेता हूं ड्रॉ में, यस। स्टेटमेंट शोइंग एम मॉनेटरी वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। सर अमाउंट का 2 कॉलम होता है, लिख दो सर, मैं लिख देता हूं आपके लिए। पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस। सब अपना माइक क्लोज बंद कर दे, क्योंकि आपकी सबकी सुरीली आवाज आ रही है। बीजा स्टूडेंट ने ऐड करो, ऐड, ओके
लेट मी, अभी 91 पे अटक गया है ना, ऐड कैसे करें? देखो अभी आता नहीं है, 1 मिनट वेट करो, जूम करें। अभी ये सब उनको बोलो कि वो वीडियो देख ले, राइट, बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ। अभी ये टेक्निकल जो भी ज्वाइंट है उनको वीडियो भेज दूंगा मैं, लिंक, राइट, राइट इट डाउन टू देम कि आप वीडियो देख लेना, क्योंकि यू आर बीइंग लेट, वरना हमारा टाइम भी बिगड़ेगा, राइट। चलो उनको सबको बोल देना कि आपको वीडियो मिल जाएगा, आराम से देख लेना, और इसमें क्वेश्चन का आंसर भी नहीं देना पड़ेगा जैसे मैं पूछता हूँ वो, राइट। तो पर्टिकुलर्स ये सब लिख दिया, इसमें फर्स्ट ए लिखो, ए वाला, राइट। मॉनेटरी वर्किंग कैपिटल एज पर HCA, रिंकू चावड़ा, તમારું માઇક પ્લીઝ બંધ कर दो, वेरी गुड, थैंक यू। मॉनेटरी वर्किंग कैपिटल एज पर HCA, तो पहला क्या लिखते हैं? ओपनिंग मॉनेटरी वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग डेटर्स माइनस ओपनिंग क्रेडिटर्स। सर ये तो बहुत इजी है। ओपनिंग डेटर्स 1000 एंड ओपनिंग क्रेडिटर्स, ये डेटर्स है, ऑब्लिक राइट डाउन डेटर्स, और ये क्रेडिटर्स है 1000 माइनस 800, वही करते हैं 1000 माइनस 800, तो रहा 200, यहां लिख देते 200, राइट। Write down closing monetary working capital is equal to closing debtors minus closing creditors। सर क्लोजिंग कहाँ है? ये रहा, 1500 माइनस 1000, 1500 minus 1000, so it comes to 500. 500, right, right, okay, so write down monetary increase in monetary working capital as per HCA, historical cost accounting। so 200 था, सॉरी 200 था, अब कितना हुआ? 200 था, अब कितना हुआ? 500. 500, तो इंक्रीज कितना हुआ? 300. 300। ओके ओके, वेट फॉर 2 मिनट्स ओनली, राइट, 2 मिनट्स के लिए वेट करो।
चलो नेक्स्ट काउंट करते हैं, नेक्स्ट क्या होता है? लेस। ये कंटिन्यू रहेगा, लेट मी, हाँ अब ये कंटिन्यू रहेगा। राइट, लेस monetary working capital as per CCA, monetary working capital as per CCA। चलो क्या करते हैं? ओपनिंग मॉनेटरी वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, क्या करें? ओपनिंग, यस, Opening debtors minus opening माइनस creditors. ओपनिंग क्रेडिटर्स, बट विथ Conversion factor. वेरी गुड। तो कन्वर्जन फैक्टर हमारा ये फाइंड किया हुआ है सबने, राइट? वही अप्लाई कर देंगे, रॉ मटेरियल का कहाँ है वो सब कर देंगे। चलो अभी आप सब मुझे बताओगे ओपनिंग डेटर्स, तो यहाँ ही देख लेना, देखो ये ऊपर है ना 1000, तो 1000 ये ही देख लेके यहाँ ही वो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो मल्टीप्लाई या ब्रैकेट में लिखो, कितना है ओपनिंग? 1.2. 1.25. तो आपने बोला है तो मैं लिख देता हूँ 1.2 25. माइनस 800 इंटू कितना है? क्रेडिटर का देखना है अभी। 25, 1.25. 1.25 करेक्ट आंसर। चलो अभी आंसर 1200 माइनस 1000. 1000, सो टोटल कम्स 200। हो गया? ओके, राइट डाउन क्लोजिंग monetary working capital is equal to closing debtors minus closing creditors माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर्स। तो ऊपर ही देख लेना है कितना है, 1500 1000 विथ कन्वर्जन फैक्टर। चलो 1500 इन द ब्रैकेट, कौन सा लिखूं? Closing one. 0.8. वेरी गुड, 0.8 माइनस 1000 इंटू कितना लिखूं? 100 divided by 120. वेरी गुड, 100 डिवाइड बाय 120। अभी मुझे आंसर करेंगे सब। 1200. 1200 माइनस 833 पॉइंट में आ रहा है। 833 लिख देते हैं, 0.333 है तो 833 लिख देते हैं सेफर साइड। 367. 367। चलो अभी ये इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? 200 था लेकिन तो 365 367 है, तो इंक्रीज हुआ ना? Increase. 167 rupees से increase हुआ. हाँ, तो यहाँ लिख देता हूँ 167। एम मॉनेटरी वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स कितना हुआ? तो देखो 300 लिखा ना, यहाँ क्या लिखा है? लेस लिखा है। क्या लिखा है? लेस। तो 300 माइनस 167, 133. 133 is correct answer. 133 is correct answer. एग्जाम्पल नंबर 25 आपके पास है ना, सबके पास? एग्जाम्पल नंबर 25, राइट? वो अभी ही गिनना है, राइट नाउ। और 25 में क्या है? हाँ बोलो। वो सम दिखा है थोड़ा. Working not. हाँ, लास्ट वाला स्टेटमेंट दिखा है ना. वर्किंग नॉट, ओके। हाँ, yes. ये रहा वर्किंग नॉट आपकी Statement स्क्रीन, statement. ये रहा। हाँ बस.
बस सर. Okay. Now, example number 25. आपको अभी गिनना है, या एक काम करो, एग्जाम्पल नंबर 23 कैलकुलेट कर दो. राइट, 23 का आंसर मुझे दो. एग्जाम्पल नंबर 23. राइट, और सब गिनेंगे और बताएंगे उनका आंसर आता है कि नहीं. बाद में मैं बताऊंगा कि आंसर क्या है. राइट, बाद में मैं बताऊंगा. 23 सेम है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जस्ट चेक दैट. राइट, आपके स्क्रीन पे भी ये रहा. आप देख देख भी कर सकते हैं, या अपना पैम्पलेट भी यूज कर सकते हैं. एंड यू हैव 8 minutes. You have 8 minutes and waiting for your reply. सर सम दिखा उन्हें. Also check your answer. I have written this conversion factor for you.
Hmm? Sir, 388. It's correct answer. 388 is correct answer. जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन आई हैव रिटन, कहीं आप अटको तो लटक ना जाओ इसलिए। सबका आ गया या अभी धक्के खा रहे हो सब? यू गॉट द आंसर? Yes, sir. So Priya got the answer. What about rest of the student? What about rest of the students? सर मारो आई क्यों आंसर? Okay, Janvi got the answer. बीजा बजा। करिए अच्छे से। Thank you, sir. Answer. Pranav got the answer. और कोई? Yes, sir. Okay, Shana got the answer. Rest of the student can write in chat box.
So now example number 22, we have calculated 23, you have just calculated, sorry, 24 we have calculated. So 22, 26 is a homework, right? And you need answer. Answer चाहिए आपको? Yes, sir. Okay, so write down answer. पहले कौन से Hello, sir. example का? हाँ बोलो. 23 no answer was 20 3 no. ગણી નાખ્યો? हाँ sir. તારે કેટલો આવે છે? 5770. Wrong. Okay sir. Is a 3888. देखो અહીંયા આ ગળ્યો છે, સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. 3888. કેલ્ક્યુલેશન માં પ્લસ માઇનસ માં તમારો રોંગ હશે. આપણે આ એમાઉન્ટ લખીએ ને, આ એમાઉન્ટ અને Yes sir. રાઈટ, સ્ક્રીનશોટ લઈ લો અને આનો જે ડિફરન્સ છે Yes sir. 10,000 है. राइट, ये लिख लेना. राइट, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन राइट डाउन आंसर. चलो पहला कया एग्जांपल नो आपू? 22. 22. Write down answer number 22. Answer 22, 2381. 2381. Final answer. अंदर नु तो तमारे 2, 3, 8 and 1. चलो next example number 24. 24. अरे देखो पड़से 24. 133. Answer number 133. Answer is 133. चलो next. सर वो तो हो गया. 24 हो गया सर. 24 हो गया. हाँ तो 24 बोला तो मैंने आंसर दे दिया. 26. 26. 25. 25. चलो 25. आंसर इज 300. 25 का 300 बाजू में ही लिख देना. हो गया, सब कैलकुलेट करना है. सर 26. 26. एग्जाम्पल नंबर 26. 2975. 2975. राइट, दिस मॉनेटरी वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स का ये आंसर है. राइट, तो ये HW है, होमवर्क. और आई रिक्वेस्ट के अभी का अभी कंप्लीट करो, बिकॉज अभी ताजा होगा ना तो याद ज्यादा रहेगा, मतलब हो पाएगा. तो बाकी के जितने भी है 2 कैलकुलेट किए. राइट, तो 22, 23, 24, 25, 26, मतलब अभी 4 और करने हैं. राइट, तो डू इट. 3 करने हैं तो कर दो अभी. राइट, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? No, sir. सर आपने 20. हाँ बोलो हर्षा. सर आपने 23 में जो मेथड ली है वो सीसी बोलो मेथड हर्षा. नहीं है. हाँ सर, आपने 23 में जो मेथड ली है वो सीसी मेथड से मतलब? कनेक्ट नहीं. जो कन्वर्जन गिना है हमने हाँ, उसमें एग्जाम्पल नंबर 23. हाँ, इसमें क्या है? उसमें सर सीसी मेथड से गिना हुआ नहीं है. एग्जाम्पल नंबर 23 यस सर. क्यों नहीं गिना है?
23 में क्यों नहीं गिना है? હા સર હમણાં પેલું કરાયું ને એમાં તો શું નથી ગણ્યું? ક્લોઝિંગ सर સ્ટોક क्लोज ડિવાઈડ બાય ઓપનિંગ કર્યું હતું. हाँ सर आपने એવરેજ સ્ટોક ઉપર નતું લીધું, ક્લોઝિંગ સ્ટોક લીધું હતું. 228 ડિવાઈડ 210 કર્યું હતું. यस सर ओके, तो डू इट योर सेल्फ, राइट? अपने आप कर लो थोड़ा, तो उस वक्त बताना था ना। सर हमने लास्ट सम गिना ना, उसमें ही सॉल्यूशन दिखा था ना सर एक बार फिर। कौन सा? 23 का हमने अभी किया 23 ना। का ये रहा। रो ये वाला मटेरियल है। 228 डिवाइड 210 है, तो 228 क्लोजिंग इन है, એવરેજ છે. एवरेज है 228, એવરેજ છે. बराबर છે ને? બરાબર છે સર हाँ सर, सॉरी सर हमारे पेम्पलेट में भूल છે. હા हाँ सर એટલે टेम्पलेट में મેં पूछ એટલે પહેલું આ ફિનિશ ગુડ્સ છે એની જગ્યાએ મેં રો મટીરિયલ લીધું છે, રાઈટ? આવું થાય એટલે આ વાંધો નહીં, આવું ક્વેરી સોલ્વ કરી દેવાની. અહીંયા सर ભૂલ टेम्पलेट નથી. में भूल से हाँ Okay, सर पेम्पलेट में भूल. આ વાંધો નહીં, ચલો પેમ્પલેટમાં કંઈક ભૂલ હશે, રાઈટ? બટ આ ફાઇનલ છે, રાઈટ? यस सर તો આ એક્ઝામ્પલ ગણી નાખજો બધા. અને લાસ્ટ જે છે એક્ઝામ્પલ ઓફ ગિયરિંગ એડજસ્ટમેન્ટ્સ will be taught maybe tomorrow, right? And we'll finish this chapter plus whatever the MCQ અને તમારી જે એક રિક્વેસ્ટ છે કે સોનારા સાહેબને વાત કરીએ, right? I will do that, right? ઓકે સર. ઓકે, તો જે ત્રણ એક્ઝામ્પલ ગણવાના છે ગિયરિંગ એડજસ્ટમેન્ટ્સના, એ ગિયરિંગ એડજસ્ટમેન્ટના આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરી દઈશું, રાઈટ? આઈ હોપ ધેટ you are learning well here. યસ સર. Yes, sir. Okay, so all the best, right? And keep reading. जो मटेरियल दिया है ना अभी, इसमें आप अपने आप MCQ बनाओ, राइट? अपने आप MCQ बनाओ.